हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी हैं। रागिनी जी, आज मैनिफेस्टो रिलीज हो गया है, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जन घोषणा पत्र है। तो जो जनता की आवाज़ है उसका प्रतिनिधित्व ये घोषणा पत्र करता है। आपने पूछा महिलाओं के लिए, मैं कहती हूँ कि समाज के हर वर्ग से बातचीत करके उनकी समस्याओं को, जो कि मोदी सरकार लगातार हाशिए पर ढकेलती जा रही है, उसके समाधान का यहाँ पर पूरी चर्चा की गई है। जब हम बात करते हैं न्याय की, 72,000 रुपया साल जो 20% गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में डालने की, तो उसमें भी राहुल जी महिला सशक्तिकरण की बात ढूंढते हैं, क्योंकि जो घर की महिला सदस्य हैं उनके खाते में ये पैसा जाएगा। मैं समझती हूँ कि यही सबसे पहले, अगर महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है और उसके पास ये ताकत है कि वो इस पैसे को अपने हिसाब से खर्च कर सकती है घर में और तमाम अपनी या परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, और वो किसी पुरुष नहीं महिला के पास है, ये सशक्तिकरण की बात है। दूसरी चीज़ मुझे जो लगती है कि जो व्यक्तिगत रूप से मैं सोचती हूँ कि राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कांग्रेस पार्टी उसमें भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा 33% आरक्षण यूपीए सरकार के समय भी हम राज्यसभा से तो पास करवा पाए थे, लेकिन चूंकि हमारी बहुमत की सरकार नहीं थी तो लोकसभा में रुक गया था। आज भारतीय जनता पार्टी जब आरक्षण की बात करती है तो मैं समझती हूँ उनसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहिए कि आधी आबादी को पूरा हक क्यों नहीं दिला पाई। 282 कमल के फूल खिलाए, लेकिन उन कमल के फूलों में महिलाओं के लिए मुझे लगता है कोई बड़ा कदम उठाया नहीं। ये दो चीज़ें, आर्थिक रूप से समानता और राजनीतिक रूप से समानता, कांग्रेस पार्टी इसके प्रति प्रतिबद्ध रहेगी। आपकी जो सबसे बड़ी योजना है न्याय योजना है, जिसके तहत आप गरीबों को जो है 72,000 रुपये सालाना देने की बात कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो गरीबों के खाते नहीं खुला पाए वो पैसे कहाँ डाल पाएंगे? देखिए, जो 15 लाख रुपए का जुमला सुना रहे थे और फिर किसानों को 6,500 रुपया महीना देने पर आ गए, वो 15 लाख से ये यहाँ तक पहुँच गए, वो जुमले सुनाने वाली सरकार तो ये बात बोलेगी ही। हम लोग ये समझते हैं कि गांधी जी ने एक जंतर दिया था, आपको याद होगा, स्कूल में आपने भी पढ़ा होगा, कि जब भी मन में दुविधा हो किसी काम के लिए तो जीवन में सबसे मजबूर और कमज़ोर जो व्यक्ति आपने देखा उसे याद कीजिएगा, और अगर उसके लाभ के लिए ये काम हो रहा है तो ये समझिए कि वो काम ठीक है। तो हम इस देश के पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके आंसू पोंछने का काम राहुल जी कर रहे हैं। मोदी जी केवल ये बताएं कि वो गरीब विरोधी क्यों है। 10 लाख का सूट पहन सकते हैं, लेकिन हम 6,000 रुपया नहीं दे सकते। उनकी चौकीदारी में 3.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए माफ हो सकता है, लेकिन गरीब आदमी को 6,000 रुपया नहीं दिया जा सकता। 1 लाख करोड़ रुपया 15 लोग लेकर भाग सकते हैं देश से, लेकिन 6,000 रुपया नहीं दिया जा सकता। संवेदनहीन व्यक्ति इसी तरीके की संवेदनहीन बात करते हैं, और मैं समझती हूँ कोई नई बात नहीं है। मोदी जी ने बार बार दिखाया है कि वो गरीब विरोधी हैं, वो किसान विरोधी हैं, वो नौजवान विरोधी हैं और वो महिला विरोधी हैं। इसीलिए आज भी उनके पास चुनाव लड़ने के लिए केवल भावनात्मक मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी ये पूछती है कि आप 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पे जनता जो शून्य लिखने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने देश की प्रशासनिक और कूटनीतिक मुद्दों पर केवल विफलता हासिल की। रागिनी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल और है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रचार प्रसार में इतनी तेज़ नहीं मानी जाती है, अनूनन बीजेपी के मुकाबले अगर बात करें तो। आपने जो ये योजना है 72,000 वाली, वो जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे और उसमें विश्वास कैसे जगाएंगे? क्योंकि ज़मीन पर जब हम लोग जा रहे हैं तो लोग ये कहते हैं अक्सर कि नेता जो है वो चुनाव से पहले वादे करते हैं, उसके बाद में पूरा नहीं करते। देखिए, नोटबंदी के बाद अगर किसी एक पार्टी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो तो भारतीय जनता पार्टी है। 6,000 करोड़ रुपया जो जनता की मेहनत की कमाई है उसे जेब काटकर अपने प्रचार के लिए, गाल बजाने के लिए मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी मैं जानती हूँ। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। जो सच है वो छुपाए नहीं छुपता है। अगर देश में खुशहाली आई होती, अगर लोगों का जीवन बेहतर हुआ होता तो वो स्वतः ही पता चलता। 6,000 करोड़ का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से न्याय के बारे में बात की है, राहुल गांधी जी हर मंच से बोल रहे हैं, हम कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर ये बात हमेशा रख रहे हैं। मैं समझती हूँ जनता तक ये बात पहुँच चुकी है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। 72,000 करोड़ रुपया यूपीए सरकार ने किसानों का माफ़ किया था हमने ऋण, उसके बाद तीनों प्रदेश में सरकार बनते ही 23,000 करोड़ रुपए का ऋण फिर माफ़ किया, और मोदी सरकार ने
यूरिया पर भी जीएसटी लगा दिया। तो ये फ़र्क है। 15,000 किसान हर साल मर रहे हैं इस देश में। उन्नाव और कठुआ जैसे कांड हो रहे हैं। मैं तो कहूँगी वो कहेंगे गाय, हम कहेंगे आए। वो कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे किसान नौजवान। वो कहेंगे पकौड़े, हम कहेंगे भगौड़े। जनता का चुनाव, जनता के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। तो कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक जो है वो सीधे सीधे बीजेपी को जो है अब मुद्दों पर घेरने की बात कर रही है, और कांग्रेस ने जो है अब ऐलान कर दिया है कि गरीबी पर वार 72,000, ये नारा कांग्रेस का गरीबों को और आम जनता को वो कितना पसंद आएगा। 2019 में जनता कांग्रेस को क्या वोट करेगी या नहीं करेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। ऑनलाइन न्यूज इंडिया के लिए मैं धर्मेंद्र। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।